अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे सहराए थर को सैराब करने वाली एक नई नहर जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई है। ये एक ऐसी नहर है जो दरिया सिंध से पानी लेकर सहराए थर के 2,50,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये 1993 का था, लेकिन उसे अब जाकर 31 सालों बाद फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ढाला गया है। इस थर कैनाल की लेंथ 480 किलोमीटर होगी। इसके जरिए 5,000 क्यूसिक पानी जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा दरिया सिंध से, जो 2,50,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब करेगा। यही नहीं, इस पानी के जरिए 2 लाख अफराद और 5 लाख मवेशियों की पानी की जरूरियात भी पूरी की जा सकेंगी। अब इस नहर का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि दरिया सिंध के अंदर मानसून के सीजन में आने वाला इजाफी पानी जो सैलाबी पानी में होता है उससे डाइवर्ट करके सहराए थर तक पहुंचाया जाए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 5 माह के अंदर जो इजाफी पानी दरिया सिंध में आता है, जिसका बड़ा हिस्सा हम लोग समंदर में फेंक देते हैं, वो इस नहर के जरिए जाएगा सहराए थर तक और 2,50,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब करेगा। सिंध के 6 अजला इससे मुस्तफीद होंगे: घोटकी, सक्कर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास और मिट्टी। ये थर कैनाल मौजूदा रेनी कैनाल की दुम से निकलेगी, यानी कि उसकी टेल से निकाली जाएगी, जहां वो खत्म होती है, जहां पर केंजो नामी एक गांव है, और फिर इसे वहां से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के एक मुतवाजी तौर पर चलाया जाएगा, उसके पैरेलल चलेगी और ये मिट्टी पर जाके खत्म होगी। 480 किलोमीटर इसकी तवालत होगी। और फिर दरिया सिंध के अंदर जब जब 1,25,000 से 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा, जिसे सैलाबी पानी कहा जाता है, छोटे दर्जे का हो या दरमियाने दर्जे का भी हो, तो जब जब सैलाबी पानी दरिया सिंध में वाफर होगा तो उस पानी को गुड्डू बैराज के जरिए रेनी कैनाल और यहाँ से फिर आगे थर कैनाल के जरिए आगे पहुँचाया जाएगा। इससे पहले एक और कैनाल भी इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन हुई थी। वो रेनी कैनाल थी जो 174 किलोमीटर की वैसे बननी थी, उसमें से 110 किलोमीटर बनकर मुकम्मल हो चुकी है और वो 1,13,690 एकड़ रकबा सैराब भी कर रही है। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया ने ये काम कहीं पहले कर लिया था। इंडिया ने 1952 के अंदर एक कैनाल शुरू की जो कि अब इंदिरा गांधी कैनाल कहलाती है। इस कैनाल की लेंथ जो है 650 किलोमीटर है। ये इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है और ये 15 लाख एकड़ से जायद बंजर रकबा सैराब करती है। सहराए थर का ही बंजर रकबा, राजस्थान के सहरा का बंजर रकबा, ये कैनाल सैराब करती है। ये इंडिया के 10 अजला को पानी मुहैया करती है और 1,75,00,000 अफराद इस इंदिरा गांधी कैनाल से मुस्तफीद हो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ताखीर कर दी इस काम में आते आते, लेकिन चले अब हम दुआ कर सकते हैं कि अब इसके ऊपर प्रॉपर इसी साल में काम का आगाज़ हो। हुकूमत सिंध को चाहिए कि अपने बजट से इस काम का आगाज़ कर दे, वफाक की तरफ ना देखे, क्योंकि सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेज तो है। एक तरफ दरिया सिंध के अंदर वाफर पानी होता है, लेकिन दरिया सिंध से चंद 100 किलोमीटर दूर सहराए थर के अंदर अगर बारिशें ना हो तो वहां पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं। तो इस नहर के जरिए 5,000 क्यूसिक पानी अगर डाइवर्ट किया जाएगा सहरा के लिए, और फिर सहरा में मौजूद कदीम 13 से जायद बड़े बड़े जो जोहड़ हैं, बड़े बड़े वाटर पॉन्ड्स हैं, उनको भी भरा जाएगा। बेसिकली तारीख में अगर हम जाएं तो जब सैलाब का पानी दरिया सिंध में आता था तो गुड्डू बैराज की तामीर से पहले ये पानी सहराए थर तक जाया करता था और वहाँ मौजूद जो बड़े बड़े वाटर पॉन्ड्स थे, जिन्हें आम जुबान में टोबा भी कहा जाता है, तो बड़े बड़े तालाब थे, कुदरती तौर पर जो नशेबी इलाके थे, वहाँ पर ये पानी जाकर भर जाता था और फिर मुकामी आबादी चरिंद परिंद इस पानी को बाकी साल इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन जब गुड्डू बैराज बन गया, नहरें बन गई, तो ये पानी सहरा तक जाना रुक गया। बेसिकली इस इलाके के अंदर जहाँ पर इस वक्त सहराए थर है, वहाँ पर दरियाए हाकड़ा भी गुजरा करता था। तो दरियाए हाकड़ा के साथ साथ ये सारे तालाब कुदरती तौर पर नशेबी इलाकों के अंदर बने थे। तो अब ये जो कैनाल होगी, ये ना सिर्फ इस इलाके को पानी देगी, बल्कि ये 13 बड़े पानी के तालाब जो हैं वो उनको भी भरेगी। तो ये वाटर रिजर्वायर्स के तौर पर, छोटे छोटे मिनी डैम्स के तौर पर ये काम करेंगे, मुकामी आबादी के लिए, जंगली हयात के लिए, वहाँ के मवेशियों के लिए, वहाँ की ज़राअत के लिए। और जो वो लोग बार बार बेचारे पानी की कमियाबी के सबब अपनी हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं,
उन्हें ये हिजरत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेट पे जाकर इंदिरा गांधी कैनाल को सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें। हम लोग उसकी वीडियोस नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आप अगर उसका ड्रोन शॉट देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि कई जगह पर सहरा के अंदर इस कदर काश्तकारी हुई है कि आपको लगता है कि ये सहरा नहीं, ये बाकायदा कोई जंगल है, इतना ग्रीन एरिया है। तो हमारे इस पार भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इस नहर के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये 1993 में दिया गया था। उस वक्त सिंध का एक इदारा था, इदारा बराए सिंध बारानी इलाका जात, सासडा। उसने कहा था कि इस तरह सैलाब के दिनों में आने वाले इजाफी पानी को अगर हम सहरा की तरफ मोड़ दें तो उससे सहरा में इजाफी आमदन भी होगी, कम से कम एक फसल तो आप ले सकेंगे ना। उसके साथ साथ आप उस पानी को समंदर में फेंकने से रोक कर भी एक बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन देखिए, हम लोगों ने ये काम 31 सालों बाद अभी शुरू करना है। अभी सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी बनी है, अभी इसका टेंडरिंग का प्रोसेस 6-8 महीने ले जाएगा, फिर बजट एलोकेशन होगी और फिर काम करते करते शुरू होगा। तो नाज़रीन, इसी तरह की एक नहर चोलिस्तान के लिए भी प्लान की गई है। हम उस पर अक्सर वीडियोस कर चुके हैं कि जब सैलाब का इजाफी पानी होता है तो पंजाब के शहर में से चोलिस्तान के सहरा को सैराब किया जाना चाहिए। इसी तरह एक और नहर जो है वो ग्रेटर थल कैनाल है। वो सिर्फ सैलाबी पानी को डील नहीं करेगी, लेकिन वो सहरा के अंदर 17 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने का पोटेंशियल रखती है। फिर कच्ची कैनाल तो हम बता बता के थक गए, न जाने हुकूमतें कहाँ सोई हुई हैं। एक ऐसा नफीस बेहतरीन प्रोडक्ट जो 7-7.5 लाख एकड़ रकबा जो कि हमारे खूबसूरत बलूचिस्तान का है, उसे सैराब करना है। उसमें से बमुश्किल 1 लाख एकड़ रकबा अभी तक हम सैराब कर पाए हैं। फेज 1 भी प्रॉपर मुकम्मल नहीं हुआ और इस बजट में भी एसेट को बड़ी एलोकेशन नहीं रखी कच्ची कैनाल के लिए। तो नहरें पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है, एक दरिया से दूसरे दरिया के दरमियान कनेक्शन है, नहरें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इतना बेहतरीन इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। यानी कि आपस में जुड़ा हुआ एक नई निज़ाम दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये हमारी स्पेशलिटी है। हमें इस नई निज़ाम को बढ़ाना भी है, बचाना भी है, इनएफिशिएंसीज, चोरी और दीगर चीज़ें भी ख़त्म करनी है। तभी जाकर हम पाकिस्तान को एक खुद कफील मुल्क बना सकते हैं। यहाँ पर अरबों नहीं खरबों रुपए की सरमायाकारी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मुख्तस करना होगा। ये प्रोजेक्ट्स मोटरवेज से ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब पावर प्लांट्स लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी इस तरह की नहरें बनाना है ताकि इजाफी पानी को कंज्यूम करके लोगों को रोज़गार दिया जाए, उस पानी से अजनास पैदा की जाए, वो अजनास हो जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम करें, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा हो। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।